शुरू कर देता हूँ। जब तुले आयो माँ शक्ति। आज का अध्याय चंद्र का क्रमांक है 1126। दिन रविवार, तारीख 19 जनवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय एस सिंह साहब, जो बीएसएनएल हेल्थ सेंटर गाजियाबाद से है। आपका जो विषय है वो गायत्री मंत्र का अर्थ, चिंतन, वो है अक्षर का तत्दर्शन, भाग 4। इससे पूरी 3 भाग ले चुके हैं। आप ज्यादा सुन लेते, आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह। धन्यवाद सर। एक बार हम सभी लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करें और फिर आज का स्वाध्याय चिंतन उसी के ज्ञान मार्गदर्शन में किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों को नमन बंदन और आप सबका हृदय से आज की इस कक्षा में अभिनंदन। आज का जो अर्थ चिंतन गायत्री मंत्र का है उसमें भू अक्षर का है। पिछले कक्षा में भू अक्षर का हो चुका है। भू अक्षर का मतलब प्राण योग है। प्राण योग कह सकते हैं या उसको ज्ञान योग भी कह सकते हैं। तो सामान्य परिचय गायत्री मंत्र का प्रारंभिक स्तर के साधक के लिए भू अक्षर। भू अक्षर में उस अक्षर से तत्सवितुर वरेण्यम निकला है कि हम श्रेष्ठता का वर्ण कर रहे हैं। हमेशा हमारे जीवन में दो धाराएं आती हैं, एक हमको ऊपर ले जाती है और एक हमको नीचे गिराती है। तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि जन सामान्य के लिए हम श्रेष्ठता का वर्ण करें। जब श्रेष्ठता का वर्ण करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन ऊपर की तरफ उठेगा, उसमें निखार आएगा। लेकिन अब जो भुआ की है ये थोड़ा सा यहाँ से कठिन साधना शुरू हो जाती है। ये उपासना का क्षेत्र नहीं, ये साधना का क्षेत्र शुरू होता है। भू अक्षर जो है वो उपासना के लिए है, हम श्रेष्ठता का वर्ण करें। लेकिन भुआ अक्षर से भर्गो देवस्य धीमहि निकला है। भर्गो भून डालना है, भूजना है किसको? अपनी दुष्प्रवृत्तियों को। और देवस्य धीमहि भी है, दुष्प्रवृत्तियों को भूज करके निकाल देना है जो जन्म जन्मांतर की हैं। और सब प्रवृत्तियों का संवर्धन करना है, उसको धारण करना है, देवत्व को धारण करना है। तो सारा निचोड़ हमारा आकर के भूआ पर सिमट जाता है। यहाँ से साधना का क्षेत्र शुरू होता है। और स्वाभाविक सी बात है, उपासना सरल है, 10-5 मिनट करनी पड़ती है। लेकिन साधना अहर्निश करनी पड़ती है, 24 घंटे करनी पड़ती है। तो इसलिए भूआ का क्षेत्र कठिन होता है। यहाँ पर दीक्षा का स्वरूप भी बदल जाता है। पहले प्रारंभिक दीक्षा होती है जिसे हम ज्ञान दीक्षा कह सकते हैं। और अगर हम एक गायत्री साधना का ड्यूरेशन डिसाइड करें, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने जो ड्यूरेशन डिसाइड किया है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 10 साल और एक प्रखर व्यक्तित्व अगर कोई है उसके लिए 5 साल। तो अगर 5 साल लेके चलें तो जो भू की साधना है उसके लिए सिर्फ 1 साल मिलता है। कि सामान्य व्यक्ति 1 साल के प्रारंभिक दौर में गुजर करके उपासना के माध्यम से सही मार्ग का चयन करके आगे बढ़े, ताकि वह इस योग्य हो जाए कि वो साधना के क्षेत्र में कदम रख सके। और भुआ क्षेत्र 5 साल के रेफरेंस में 2 साल की साधना, और अगर 10 साल लें सामान्य व्यक्ति के लिए तो 4 साल की साधना।
कहने का मतलब मोटी मोटा ये है कि भू की साधना हमको 2 साल के लिए, परम पूज्य गुरुदेव, अगर हम अपने को जन सामान्य समझ रहे हैं, बहुत बुद्धिमान नहीं है, तो भी 2 साल से ज्यादा साधना हमको भू की नहीं करना। और भुआ की साधना 4 साल। सॉरी। तो भुआ की साधना मतलब साधना क्षेत्र हमारे यहाँ से शुरू हो जाता है। तो भुआ अक्षर कहता क्या है? ये कर्म योग का है। भू अक्षर उपासना योग है, या ज्ञान योग भी कह सकते हैं। वहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है, खाली इतने बताया जाता है। भू अक्षर कर्म योग का है, और स्व अक्षर जो है वो भक्ति योग का है, आराधना योग जो हमारा होता है। तो आराधना के लिए हम कम से कम फिट तो हो जाएं। वो फिट होने की, अपने दुष्प्रवृत्तियों को भूजने की, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की जो साधना है, वही भुआ की है। तो भुआ का जो मंत्र है वो क्या कहता है? गायत्री गीता, भगवत गीता तो अपनी है 700 सूत्रों की, गायत्री गीता सिर्फ 14 सूत्रों की है। भुआ अक्षर क्या कह रहा है? भुवर नासो लोके सकल विपदाम व निगदित अकृतम कार्यम कर्तव्यम यदि मनसा चास्य करणम फलासाम मर्त्या जे विदधत न वै कर्म निरता लभन्ते नित्यम ते जगति ही प्रसादम सुमनसा। यही टोटल भुआ का और पूरे भगवत गीता का टोटल निचोड़ इसी 2 लाइन में परम पूज्य गुरुदेव ने समेट दिया है। इतना कंसोलिडेट कर दिया है भगवत गायत्री गीता को, 14 सूत्रों के अंदर ही सब कुछ समाहित कर दिया है। इसका अर्थ क्या है? इसका जो शब्दार्थ है या भावार्थ कह लें, कि संसार में समस्त दुखों का नाश ही भुआ कहलाता है। समस्त दुख कौन से हैं? आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ये तीन ही दुख होते हैं। 3 तरह के दुख हैं जो राम राज्य ने कवनो व्यापा। तो इस समस्त दुखों का नाश ही भुआ कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है, और परिणाम में सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कार्य करते हैं वे मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्योंकि हमारी कर्म जोनी है। अब कर्म जोनी में हमको दुखों के पार जाना है। तो कर्म की एक ऐसी शैली है कि अगर हम उस शैली में कर्म करते हैं, उस अनुशासन में कर्म करते हैं, तो फिर वह हमको दुखों के बंधन में नहीं डालेगा, और हम हर हाल आनंद मस्ती और प्रसन्नता में रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। वो शैली क्या है? एक योग बुद्धि है और एक भोग बुद्धि है। यहाँ बुद्धि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कर्म तो सभी कर रहे हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं। तो हम अगर भोग बुद्धि से करेंगे तो ये तीनों तरह के दुख से जीवन को लिप्त कर लेंगे। और अगर हमको इनसे निर्लिप्त रहना है, विकारों से ग्रसित नहीं होना है, आनंद में रह के काम करना है, तो योग बुद्धि से करना है। अब डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस दो आता है। एक आता है कर्तव्य भावना से अगर हम कर्म कर रहे हैं तो इसको योग बुद्धि कहते हैं, और फल की इच्छा से कर रहे हैं तो ये भोग बुद्धि है। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है कि कर्म करते समय, क्रिया करते समय हमारे अंदर जो विचारणा और भावना चल रही है वो कर्तव्य बोध से गाइडेड है या फल की इच्छा से गाइडेड है। अगर फल हमारे सामने रहेगा कि जो हमारे हाथ में है ही नहीं
तो ऐसी कंडीशन में हम तीनों तरह के दुखों से हमेशा ग्रस्त रहेंगे। यही ईश्वर का अनुशासन है। इसी टेक्निक को अपने को समझना है, क्योंकि भगवत गीता में भी यही कह रहे हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। पूरे श्लोक में 4 चरण है, सिर्फ एक चरण ही हमारे लिए है, कर्मण्येव अधिकारस्ते, सिर्फ हमारे लिए। और बाकी 3 चरण ईश्वर के लिए। वो सत्ता जो समष्टि को गवर्न कर रही है, जो सृष्टि का निर्माण भी कर रही है, सुसंचालन भी कर रही है और परिवर्तन भी कर रही है। ये तीनों काम उसके जिम्मे है। तो 3 चरण उसने अपने पास रखा है। क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते हमारे लिए, माँ फलेषु कदाचन। गलती से भी कभी फल की तरफ मत सोचो, फल की कामना मत करो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तीसरा चरण भी अपने लिए रखा है, माँ कर्म फल हेतुर्भू। कर्म के फल का हेतु मत बन जाना। अगर हमारा दिमाग कर्म के फल में रहेगा तो हम उसके कारण में भी आ जाएंगे, फिर तो हमको प्रभावित कर देगा वो। और चौथा चरण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, माँ कर्म फल हेतुर्भु, माँ ते संगोस्त्वा कर्मणि। और कहीं इस सिद्धांत को, जो यथार्थ है, जो सत्य है, इसको समझने में अगर गलती हो जाए तो कहीं तेरे अंदर अकर्मण्यता न आ जाए कि जब फल ही की इच्छा नहीं रखना है तो कर्म क्यों करें। इसका मतलब कि जो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं, कर्तव्य की भावना, हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है। सृष्टि में हम आए किस लिए हैं? सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए और अंतःकरण को पवित्र बनाने के लिए। और दोनों चीज इसी कर्तव्य भावना से ही आ सकती है। इसी कर्तव्य भावना से, कि अगर हमारे अंदर कर्तव्य करने की भावना है कि हम तो अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, फल से मेरा कोई लेना देना नहीं, अब कर्तव्य किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए। फल क्या है? अल्टीमेट फल तो एक ही है, आत्म साक्षात्कार, स्वयं को पहचान जाना। अपने को पहचानने के लिए ही तो कर्म कर रहे हैं। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो हमको आत्म कल्याण भी करना है और संसार की सच्ची सेवा भी करना है। तो सच्ची सेवा हम कब कर पाएंगे? जब हमको अपने कर्तव्यों का बोध होगा कि इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस संसार के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है। जब उसका निर्वहन करने में हम फोकस करेंगे, तब हमको कर्म करने की शैली, जिसे हम योग बुद्धि कहते हैं, वो आ जाएगी। तो हम निर्लिप्त रहेंगे। और गीता में ही जो अगला सूत्र देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं कि ये शैली हमको आवे कैसे, कर्मण्य में अधिकार रास्ते कैसे आवे, उसके विज्ञान क्या है। उसी में कहते हैं कि बुद्ध युक्तो जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृति, और तस्मात् योगाय युज्यस्व, योग कर्म कौशलम। बुद्ध युक्तो जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृते, मतलब समत्व बुद्धि में रह करके, समत्व बुद्धि से युक्त होकर के। और किसको छोड़ना है? सुकृत और दुष्कृत को। बुद्ध युक्तो जहाती है, उभे सुकृत दुष्कृति। और सुकृत दुष्कृत क्या है? यही हमारे फल है। एक पाप है, एक पुण्य है, एक जीत है, एक हार है, एक सुख है, एक दुख है, एक मान है, एक अपमान है, एक निंदा है, एक स्तुति है। इसके परे होकर के जो समत्व बुद्धि है, दोनों के सम, दोनों के बीच में, माता और पिता के बीच में हाइफन होता है, और उसी को योग कहते हैं।
न माता में न पिता में, दोनों के बीच, दोनों में समत्व रखना है। न हार में न जीत में, न इड़ा में न पिंगला में, न ठंडे में न गर्म में, सुषुम्ना में, समत्व में। यही योग बुद्धि है। उभे सुकृत दुष्कृत्य तस्मात् द्योगाय युजस्व। और फिर अपने को जोड़ना है, उद्योग करके जोड़ना है। क्योंकि सूत्र क्या है? योग कर्म कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। कि जो हमारा कर्तव्यम क्रिया है, जिसको कर्म कहा गया है भू अक्षर की परिभाषा से, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। और अगर उसमें कर्तव्य हटा दीजिए तब वो अकर्म हो जाता है। तो कितने बढ़िया ढंग से हम कर्तव्य कर्म कर सकते हैं, वो कुशलता ही वही योग है। और उसी से जब समत्व बुद्धि रहेगी तो योग बुद्धि बन जाएगी। और योग बुद्धि से जब हम कर्म करेंगे तो इसके परिणाम क्या होते हैं? कर्म क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता इसकी पड़ती है? चित्त निर्मल होता है। जो सबसे बड़ा फायदा साधक को मिलता है कि जब भी हम कर्तव्य भावना से क्रिया करते हैं या निष्काम भाव से कर्म संपादित करते हैं, समत्व बुद्धि में करते हैं, तो हमारा चित्त निर्मल होने लगता है, अंतःकरण पवित्र और परिष्कृत होने लगता है। फिर धीरे धीरे करके हम आत्म कल्याण की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जहां हमने कर्तव्य भावना से किया तो फिर वहां पर आत्म समीक्षा शुरू हो जाएगी। और आत्म समीक्षा में जहां हमारी गलतियां होती हैं तो साधक स्वयं उसका आत्म सुधार करता है। और जब आत्म सुधार करके और परिष्कृत हो जाता है तब वो आत्म निर्माण करता है। और आत्म निर्माण के ही क्रम में जैसे जैसे उसके अंदर परिपक्वता आती जाती है फिर वो आत्म विकास करता है। और आत्म विस्तार ही आत्म विकास है। और उसी का अगला चरण जो परिपक्वता के बाद आता है वो आत्म कल्याण होता है। तो जो परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन का दर्शन दिया है कि संसार की सच्ची सेवा हम कर्तव्य भावना से कर सकते हैं, और कर्तव्य भावना से किए गए कर्म की वजह से हमारा अंतःकरण परिष्कृत होने लगेगा, पवित्र होने लगेगा, तो उसमें ज्ञान अवतरित होने लगेगा। और वही आत्मज्ञान कि आखिर मैं हूं कौन, वही जब हम समझ लेते हैं, बोध कर लेते हैं, तो फिर न कुछ जानने के लिए शेष रहता है और न कुछ पाने के लिए शेष रहता है। फिर साधक परिपक्व अवस्था में पहुंच करके यही कहता है तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे परमात्मा, आपने इस शरीर को जिस काम के लिए दिया था वो लक्ष्य पूरा हो गया। क्योंकि हमारा लक्ष्य वो फल नहीं था, हमारा लक्ष्य तो आत्म कल्याण था। संसार की सेवा जितनी हो पाई, और जैसे आत्म कल्याण अपने लक्ष्य को पहुंचता है तो संसार की वरिष्ठतम सेवा हो जाती है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। वो उसका सूत्र यहीं से आया है। और अगर हम इसको ये देखें कि जो उपनिषद हैं, उपनिषदों में जो सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद ईशावास्य उपनिषद, और ईशावास्य उपनिषद के जो 18 सूत्र हैं उसी का विस्तार आप कह सकते हैं कि गीता का, भगवत गीता का 18 अध्याय, 18 योग। और उसमें इतना इंपॉर्टेंट सूत्र कर्म योग का दिया है कि पहला ज्ञान योग। ये धन किसका? ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां हृदय कस्य धनम। ईश्वर की सर्वव्यापकता बताता है, उसी का सब कुछ है। हम भ्रम कर लेते हैं कि हमने अपना नाम करवा लिया है, कुछ चंद सिक्के और चंद कागज दे करके इधर का उधर कर लिया है। नहीं जी, आज हमने किया है, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन है किसका? ये तो उसी का है जिसका संसार है। हमको कुछ दायित्व दिया गया है, तो ये ज्ञान योग। और ज्ञान के बाद जो दूसरा सूत्र है वो कर्म योग पर। क्योंकि ज्ञान आएगा कैसे, ज्ञान उतरेगा कैसे?
वो तो सभी बोलते हैं आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो बोलने से तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता है ना। कहना एक अलग चीज है, जानकारी, सामान्य जानकारी वाणी से बोल देना वो एक अलग चीज है, लेकिन बोधत्व में उतार लेना, और बोधत्व में तभी उतरेगा जब हमारा चित्त निर्मल और पवित्र हो, अंतःकरण शांत हो, आनंद से लबालब भरा हो, प्रेम और सेवा से ओतप्रोत हो। और उसी के लिए भुआ अक्षर की साधना की जाती है कि कर्तव्यम कर्म करना आत्मकल्याण के निमित्त। तो दूसरा सूत्र क्या कहता है ईशावास्योपनिषद का? कुर्वन् नेवे कर्माणि जिजी विशेष जिजी विशेषतः घुम समा और एवं त्वयि नान्यथितो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात ईश्वर के अनुशासन में रह करके ये जगत जो है ईश्वर से अनुशासित है, और उसमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें, आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक पूर्णायु को प्राप्त करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते हैं, विकारग्रस्त नहीं करते हैं। और ये आदेश उपनिषद का है, और इसमें लिखा है कि तुम्हारे लिए इसके अलावा अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। एवं तो नान्य थे तो अस्ति, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। इसका मतलब ईशा अनुशासन में रह करके हमको अपने कर्तव्य भावना से उत्पन्न क्रिया करनी है, उसी को कर्म कहते हैं। ईशा अनुशासन परम पूज्य गुरुदेव ने जो सामान्य भाषा में जन सामान्य साधकों के लिए दिया है, वो सत संकल्प सूत्र, उस 18 सूत्रों में वो भी यहीं से लिए गए हैं सर। पहला सूत्र, ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, तो यहीं से लिया गया है, बहुत सिंपल ढंग से। अनुशासन में रह करके काम करना है। अनुशासन क्या है? जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कर्मण्यवाद का रास्ते स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं योगेश्वर अर्जुन को, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में, ये अनुशासन है ये, और इस अनुशासन का जहां उल्लंघन किए दंड के भागी बने। अपनी बाउंड्री उन्होंने बता दिया है कि तेरा है योगा कर्म कौशलम करना है, कुशलता पूर्वक युद्ध कितना बढ़िया ढंग से कर सकता है उस पर फोकस कर। हार होगी कि जीत होगी, कौन मरेगा कौन जिएगा, ये तुम्हारा विषय नहीं है। जो दुश्मन है उसका सफाया करना है। क्यों? क्योंकि दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना है, भर्गो करना है, भर्गो की साधना करनी है। और भर्गो की साधना क्यों करनी है? ताकि देव से धीमा ही कर सके, देवत्व को धारण करना है। और देवत्व को धारण तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन नहीं करेंगे। राम राज्य की स्थापना करना है तो रावण वध करना जरूरी है। अगर वो बाधा है राम राज्य के लिए तो बिना उसका वध किए, तो यहां पर वध करना किसी की हत्या करना नहीं है, उसकी दुष्प्रवृत्तियों का एक आवरण जो था उन्होंने उसकी आत्मा से हटा दिया, प्रसन्नता पूर्वक हटाया, क्रोध में नहीं, मन्यु में हटाया, क्रोध नहीं कहीं आया है। ये कर्तव्य कर्म है, क्योंकि बिना उसके खाल को हटाए अगर राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, तो हमारा कर्तव्य है। जितना महत्वपूर्ण राम राज्य की स्थापना है, उतना ही महत्वपूर्ण राक्षसों का विनाश भी है। भुज उठाए प्रणकीन, इसीलिए किया था। तो अब इसको कर्म योग कहते हैं। अब जो गायत्री की दीक्षा दी जाती है, जो गायत्री साधना की हमने बात किया कि प्रथम 1 साल या 2 साल कह लें, तत्सवितुर्वरेण्यम, अच्छी चीज का चयन करें और उसका फल अच्छा होगा। लेकिन दूसरे तीसरे साल में साधना करनी पड़ती है। इसके लिए दीक्षा का स्वरूप बदल जाता है। अब यहाँ सामान्य दीक्षा नहीं, मंत्र दीक्षा नहीं है जी।
मंत्र दीक्षा तो प्रारंभिक साधक के लिए होती है कि गायत्री मंत्र का एक सामान्य अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, गायत्री के अनुसार जो आचरण संहिता क्या है, गायत्री गीता को पढ़ो, गायत्री स्मृति को पढ़ो, और अपने आप को सुधार करके जीवन जीने की एक सामान्य कला सीख लो, ताकि जीवन में सुख शांति चलती रहे। लेकिन जब गायत्री साधना में हम आते हैं, भुआ अक्षर में आते हैं, तो यहाँ पर फिर दीक्षा लेनी पड़ती है। और ये दीक्षा कौन सी है? अग्नि दीक्षा, प्राण दीक्षा है। और इसमें करना क्या होता है? दूध को खौलाना होता है। लक्ष्य क्या है? दूध से हमको रबड़ी बनाना है। अब रबड़ी चूंकि मीठी होती है और मिष्टी दही भी बनाना है, तो मिष्टी दही या रबड़ी बनाने के लिए दूध को बिना खौलाए नहीं संभव है। रबड़ी, उसके कचड़े को निकालना पड़ेगा, उसके स्वाद को परिवर्तित करना ही पड़ेगा। इसीलिए भुआ की साधना करते हैं। और यही चीज जब हम पंचकोशों में जाते हैं, तो भू की साधना का मतलब अन्नमय कोश की साधना। शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, निरोगी काया है, और जो अवस्था आ गई है काम करने के लिए, अन्नमय कोश दुरुस्त। लेकिन प्राणमय कोश में आग पैदा करना होता है। इसीलिए इसको प्राण दीक्षा और अग्नि दीक्षा दोनों कहते हैं, क्योंकि अग्नि के साथ खेलना होता है। दुष्प्रवृत्तियों को जड़ से समूल नाश करके अपने चित्त को निर्मल करना होता है। तब कहा जाता है साधक है। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो विषयों का धीरे धीरे करके शोधन करना, ये भोग की साधना। लेकिन साधना क्षेत्र में जब हम कूद पड़ते हैं, अपने को पूरी तरह से निर्मल करके हम सिद्धि के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर प्राणमय कोश और मनोमय कोश की साधना करनी पड़ती है। और जब प्राणमय कोश की साधना करते हैं, तो प्राप्ति क्या होती है? ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ऐश्वर्य के लिए ही ईश्वर शब्द ऐश्वर्य के लिए आया है। सब कुछ मिलता है जो एक इंसान कामना कर सकता है। पुरुषार्थ भी प्राप्त होता है। हमारे अंदर वो क्षमता पैदा हो जाती है कि हम भीषण से भीषण परिस्थितियों को भी ओवरराइड करके और अपने कर्तव्य कर्म को स्थापित कर सकें। ऐश्वर्य भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है, तेज पैदा हो जाता है। तेज का मतलब माइंड का ब्रिलियंसी, उसको तेज बोलते हैं। और बॉडी की ब्रिलियंसी ओज कहते हैं। ओजस्वी भाषण दिया गया, उनकी वाणी में ओज झलक रहा था। और यही ओज ऐश्वर्य की तरफ ले जाता है और यश मिलता है। ये 5 फायदे होते हैं भुआ की साधना करने से। और फिर जब मनोमय कोश की साधना हम करते हैं भुआ के माध्यम से, तो उसमें पेशेंस आ जाता है। पेशेंस की क्यों जरूरत पड़ती है? कि लाइफ में जब भी हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं, तो जितने बड़े स्तर का काम होता है, उतने ही बड़े स्तर का अवरोध भी पैदा होता है। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि भाई उसके ऊपर तो ऊपर वाली की कृपा है। नहीं जी, ऊपर वाले की कृपा उसके सारे बच्चे हैं। बस वो देखना होता है कि भाई इस इतने छोटे से अल्पकाल जो मिला है, इसमें आपने कितना वरिष्ठ कार्यक्रम संपादित कर दिया। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो एक ही लक्ष्य जीवन का होना चाहिए, मरने की शानदार तैयारी। कि शरीर छोड़ने के पहले, और शरीर कब छोड़ना है ये पता नहीं, तो कम से कम डेली इतना बढ़िया काम हो जाए। और जब कोई बड़ा काम करना हो, तो अमरत्व, सीधे अमरता की तरफ हम चल रहे हैं। हम कभी मरेंगे ही नहीं। तो इसलिए अच्छा काम करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, मरने नहीं है। तो उतने बड़े कर्म को संपादित करने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि ढेर सारे अप्स डाउन्स खूब सारे आते हैं। और अपने माइंड को कितना संतुलित रख करके आप ओवरराइड परिस्थितियों को करते हैं, और ये सबने फेस किया है। राम को भी रावण के वध के पहले कितने अप्स डाउन्स आए। राज्याभिषेक होने जा रहा था,
लेकिन जब प्राणमय कोष और मनोमय कोष की साधना करनी है, एक से बढ़ के एक चुनौतियां, और उन चुनौतियों में अपने को समत्व रख करके और समत्व बुद्धि के साथ अपने कर्तव्य कर्म को संपादित करते हुए उन्होंने एक साधारण बालक मर्यादा पुरुषोत्तम ईश्वर का अवतार हो गया। रास्ता एक ही है, सबके लिए वही है। चाहे राम को ले लें, चाहे कृष्ण का दर्शन ले लें, सब में उस स्तर से गुजरना ही पड़ता है। तो प्राणमय कोष को और मनोमय कोष, मनोमय कोष में उस पेशेंस की जरूरत पड़ती है, उस धैर्य की जरूरत पड़ती है। अप्स डाउन्स में भी हमको समत्व बना के रखना पड़ता है और माइंड को एकाग्र करना पड़ता है। जब एक काम कर रहे हैं तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, पूरी बॉडी की एनर्जी जब तक उस पर कंसंट्रेट नहीं होगी तब तक बड़ा काम संपादित नहीं हो सकता है। रूटीन की लाइफ तो जी सकते हैं, उसमें उसके लिए फिर मनोमय कोष को जगाने की जरूरत नहीं है, प्राणमय कोष को भी जगाने की जरूरत नहीं है। उतने तो अंशों में ईश्वर ने सबको दिया है कि सभी साधारण जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा काम संपादित करना है कि जाने के बाद लोग समीक्षा करें कि उनकी इतने पीरियड की जिंदगी कितनी शानदार रही है, कितना सिस्टमेटिक रही है, कितना विकसित रही है, कितने लोगों का समाज में कल्याण हो पाया है उससे प्रेरणा लेकर के, उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए उस पेशेंस के लिए, उस एकाग्रता के लिए, उस कंसंट्रेशन के लिए भूख की साधना करनी पड़ती है। और जब भू की साधना करते हैं, मंत्र दीक्षा बैखरी वाणी में दी जाती है, जिसमें हम बोल रहे हैं, मुंह से बोला जाता है और सामने वाला दीक्षा लेने वाला कान से सुनता है, और मुंह से और कान के माध्यम से ही अपने संदेहों को दूर किया जाता है। लेकिन जब हम भूख की साधना करते हैं, प्राण दीक्षा लेते हैं, अग्नि दीक्षा लेते हैं, तो फिर वो वाणी से नहीं दी जाती है, बैखरी वाणी से नहीं, उसमें फिर मध्यमा और पश्चंती वाणी आती है। मन बोलता है और मन ही सुनता है, हृदय बोलता है और हृदय ही सुनता है। ऐसी कंडीशन में फिर वार्तालाप कैसे होगा, शिक्षण कैसे दिया जाए? उसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब हम भुआ की साधना करते हैं तो प्रभावी शिक्षण वाणी से नहीं, आचरण से दिया जाएगा। प्रखर आचरण से युक्त व्यक्तित्व ही अग्नि दीक्षा देता है और अपने आचरण के माध्यम से साधक को सिस्टमेटिक करता है, करेक्ट करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लें कि गांव में जो पहले कुश्ती होती थी, एक साधारण सी कुश्ती, और एक सामान्य बच्चे को पहलवान बनाने के लिए उसका जो उस्ताद होता है, पहले गांव में हम लोगों को नट आते थे, सिखाते थे, वो इतने पैरों से मारता था, इतने घूंसे मारता था कि छठी का दूध याद आता। ये भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहलवान बनाना है। आपको अपने बच्चे को अगर उत्कृष्ट स्तर पर ले जाना है तो उसके साथ एक आंख प्यार की, दूसरी सुधार की, और सुधार में भू अक्षर की साधना। जिस कठिनाइयों से उसको गुजारना है तो गुजारना तो पड़ेगा ही। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के वृद्धावस्था में 4 बच्चे पैदा हुए। क्या उनके पास धन दौलत की कमी थी? लेकिन उनके बच्चों को नन्ही अवस्था में, 5 साल की अवस्था में लंगोट पहना करके बिना चप्पल के जंगल में भेज दिया गया, लकड़ी काट रहे हैं। किस लिए? इसी प्रखरता को डेवलप करने के लिए। उसी को प्राण दीक्षा कहते हैं कि खाली कहने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष करके दिखाओ, आचरण में उसको उतारना होता है, अंतःकरण को परिष्कृत और पवित्र करना होता है। जब तक हम उन परिस्थितियों में नहीं जाएंगे तब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हो पाएगा।
चर्चा तो हम कुछ भी कर लें, ढेर सारे सद्वाक्यों को रोज पढ़ते रहें, रोज बोलते रहें, रोज सुनते रहें, लेकिन जीवन में परिवर्तन होगा ये जरूरी नहीं है। जिसे कायाकल्प कहते हैं कि व्यक्तित्व का आमूल चूल परिवर्तन कर लिया व्यक्ति ने, उसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने भुआ की साधना बताई है कि अंतःकरण का परिष्करण करना, परिमार्जन करना, परिशोधन करना और व्यक्तित्व का विकास करना, यही काम भुआ का है। और ऐसी स्थिति में अंतःकरण में साधक के क्या स्थिति रहती है जब वो भुआ की साधना करता है? तीव्रता आती है, हलचल मचती है उसके अंदर, क्रिया चलती है, ढेर सारी आशंकाएं आती हैं, प्रगति पर अपने प्रश्न चिन्ह लगाता है। और हमारी साधना सही चल रही है भुआ की, उसका एक ही लक्षण होता है, साधक में जबरदस्त असंतोष पैदा रहता है कि इससे बढ़िया हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, प्रयास कर रहा है, डे नाइट लगा हुआ है। तो जितने अंशों में आपने असंतोष को बढ़ा दिया साधना के दौरान, उतना ही तीव्रता से आप इस कक्षा को पार कर लेंगे। अंतःकरण को परिष्कृत करने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। और जन्म जन्मांतर के कुछ संस्कारों को चूंकि जला के खाक करना है और कर्मयोग के माध्यम से करना है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों का रूपांतरण करना होता है। मन को शांत और संतुलित बनाना होता है, बुद्धि को समत्व में ले जाकर के शुद्ध करना होता है। बुद्धि तो सबके पास है, किसके पास? जीव जंतु सांप बिच्छू के पास भी बुद्धि है, वो भी अपना काम करता रहता है बुद्धि से, लेकिन यहाँ उस बुद्धि से काम नहीं चलेगा। बुद्धि में शुद्धि आवे जो आत्म कल्याण कर ले। तो मन को शांत और संतुलित करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है और चित्त को निर्मल करना हो। जब तक चित्त में निर्मलता नहीं आती है, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरत कहत कबीर कबीर। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो चित्त को हमको निर्मल करना ही पड़ेगा, जिसमें जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार पड़े हुए, और अहंकार सबसे पावरफुल, अंतःकरण का सबसे सबको गवर्न करता है, बुद्धि को भी गवर्न करता है, चित्त को भी गवर्न करता है, मन को तो बुद्धि कर लेती है कंट्रोल, लेकिन तीनों को कंट्रोल करता अहंकार। और अहंकार चूंकि तत्व है, अहंकार को खत्म नहीं करना होता। अहंकार बहुत अच्छी चीज है, परम पूज्य गुरुदेव ने अहंकार योग की साधना किया। अहंकार को बढ़ाना होता है, उसको विस्तार देना होता है। जो हमारी मान्यता है कि आखिर मैं हूं कौन, वही अहम जो आकार लेता है वही तो अहंकार है। और अहंकार की पराकाष्ठा कहाँ जाती है? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, त्वं तदसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये जो महावाक्य दिए गए हैं, सारे उपनिषदों का निचोड़, जब इसमें हम अपने जीवन को उतार लेते हैं तो आत्मकल्याण हो जाता है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि या इतना बड़ा अहंकार करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा परिवार, धरती ही हमारा परिवार है। तो कर्तव्य बोध बढ़ता है, अधिकार नहीं बढ़ता है, कर्तव्य बोध बढ़ता है। तो जब हम अहंकार को विस्तार देते हैं, और अहंकार का विस्तार इसी कर्तव्य कर्म को करके ही दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब अहंकार को रूपांतरित करना होता है कि जो हम एक स्वार्थ संकीर्णता के दायरे में कि हमारा बेटा, हमारी बीवी, हमारा परिवार, हमारा ये, हमारा कुटुंब, नहीं, ये उसका विस्तार देना। क्यों हम अपने को बाउंड्री में बांधे जब हमको पता नहीं है कि मरने के बाद कहाँ जाना है? ये पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए है। तो ऐसी कंडीशन में पूरा ब्रह्मांडी परिवार अगर मान लिया जाए, तो अपने कर्तव्य कर्म को सतत करते रहे, तो उससे अंतःकरण परिष्कृत होता चला जाएगा। और ऐसी स्थिति में तीव्र संवेगा नाम आसन्न, पतंजल योग दर्शन का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि जितने अंशों में हमारा मोमेंटम बन जाता है असंतोष का। कहीं पर एक रेफरेंस आया था, किसी ने पूछा था, मोदी जी रेफरेंस दे रहे थे कि भाई, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आपको इतनी सफलता क्यों मिलती है? तो उन्होंने उत्तर में क्या दिया कि मैं अपने असंतोष को बढ़ाता हूं, असंतोष को इतना बढ़ा देता हूं कि जो कुछ अभी हो पा रहा है उससे ज्यादा मैं कर सकता हूं।
असंतोष को बढ़ाना, यही अग्नि प्राण दीक्षा में जो भुआ की साधना होती है, यही इसकी पहचान होती है कि कितने अंशों में हम अपने को असंतुष्ट कर पाते हैं, ताकि हमारा डेडिकेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सके, हम अपने को रिफाइन कर सकें, और लक्ष्य हमेशा वही रहे, संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण। और इसी माध्यम से कर्तव्य कर्म संपन्न होगा, और हम तीनों दुखों के पार जा पाएंगे। इसीलिए एक सूत्र गायत्री स्मृति में भी आता है कि अपना दुख दूर करने का सबसे अच्छा फार्मूला है कि दूसरे का दुख दूर करना शुरू कर दो, वो विज्ञान काम कर जाएगा, आपकी लाइफ में दुखी नहीं आएगा। तो हम समझ रहे हैं कि शायद समय जो है वो अपनी गति से काफी आगे बढ़ चुका है, तो 2-4 मिनट ज्यादा ही हमने ले लिया है। तो हम चाहेंगे कुछ इस पर चर्चा हो जाए, नहीं तो एक तरफा हम बोलते रहेंगे तो ऐसे तो टेप चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो बहुत हम चाहते सुंदर, हैं कुछ सभी चर्चा लोग हो जाए अनम्यूट हैं। तो फिर। जी सर, सभी हाँ, लोग अनम्यूट है सर। तो स्वाध्याय चिंतन में स्वाध्याय भी चलना चाहिए और चिंतन भी चलना चाहिए, जी नहीं तो जी। खाली एक तरफा अगर बोलते जाएंगे तो स्वाध्याय नहीं होगा। नहीं सर, दोनों तरफ से बॉलिंग और बैटिंग होगी सर। सिंह साहब, ये जो प्रणाम सर, साधना, प्रणाम सर। मतलब कि नमस्कार, ये जो आप साधना के बारे में करते हैं हम बात, तो साधना ये एक भू की करनी है, पूरे मंत्र की साधना करनी है, किस किस प्रकार करनी है ये? मतलब आप प्राण में की साधना बोलते हो, कैसे, ये थोड़ा एक्सप्लेन करो, इसको समझ नहीं आया ये चीज। तो सर इसके साधना को जैसे डिफाइन किया गया है ना, जैसे पॉइंट आता है कि भाई अगर हमको पीएचडी करनी है, तो सवाल आएगा पीएचडी कैसे करनी है, तो पीएचडी की एक सिस्टमेटिक डिफिनेशन दी गई है ना सर, कि बीएससी करनी है तो बीएससी का पूरा कोर्स एक बनाया जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े साधारण ढंग से एक एक स्टेप दिया है कि आपको ये करना पड़ेगा। अब जैसे उन्होंने जो 18 सूत्र दिए थे, तो पहला सूत्र उन्होंने यही दिया कि ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मान करके उसके अनुशासन को हम अपने जीवन में उतारेंगे, पहला सूत्र दिया। अब इसको हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अब इसकी साधना करनी है हमको, कि जब ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापी है और न्यायकारी भी है, तो इसका मतलब कि जितने अंशों में वो मंदिर में है, उतने ही अंशों में टॉयलेट में भी होगा, उतने ही अंशों में कसाई घर में भी होगा, उतने ही अंशों में व्यवसाय में भी है। तो इसका प्रैक्टिकल फिर करना पड़ता है कि जो हमारी दुनिया भर की गांठें बना करके रखे हैं कि यहाँ ज्यादा ईश्वर है वहां कम ईश्वर है, वो तो सर्वव्यापी है और न्याय भी करता है। इसका मतलब कि वो स्थूल जगत में तो हर जगह है ही, जो कुछ भी हम सोच पा रहे हैं, सूक्ष्म जगत जो कुछ भी है, उसमें भी वो बैठा हुआ है। जो हमारी भावनाएं आ रही हैं, किसी के प्रति दुर्भावना आ रही है, द्वेष आ रहा है, उसमें भी ईश्वर बैठा हुआ है, और वो न्यायकारी भी है। इसका मतलब न्याय तो करेगा ही करेगा। अगर हमने किसी के प्रति एक दुर्भावना रख लिया, उसको अपना दुश्मन मान लिया, और यहाँ दुश्मन कोई है नहीं, जब एक ही सत्ता चारों तरफ है और ईश्वर किसी का दुश्मन हो नहीं सकता, दूसरी सत्ता है ही नहीं। एकम सद विप्रा बहुधा वतंती, बार बार हम लोग सुनते हैं कि सत्य तो एक ही है, बाकी तो सब उसकी प्लेग्राउंड है, वही अनेक रूपों में खेल रहा है। तो राम की रावण से दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि रावण का एक स्वभाव था जो उनके अभियान में बाधक बनता था, तो उन्होंने उसकी पूजा किया, और उसकी पूजा का स्वरूप वही था कि उसके गर्दन को काट करके किनारे कर दिया प्यार से, ताकि वो अच्छे काम की स्थापना कर सके। तो क्रोध में नहीं किया, उसका एक ऑपरेशन कर दिया, वो कर्तव्य है वहां पर। और उस ऑपरेशन को करते समय उनके अंदर कोई इल विल नहीं था, क्योंकि एक भारतीय संस्कृति के ऊपर किसी ने अगर प्रहार किया है और संस्कृति की रक्षा सबसे बड़ा दायित्व है, तो हमको संस्कृति को बचाना है, उसके लिए ऑपरेशन करना है। वहां हम किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो कोई मरता ही नहीं है, तो हत्या कहाँ से हो पाएगी? जब एक ही सत्ता है, वही डिफरेंट रूपों में प्ले करता है। और जैसे दूसरा सूत्र परम पूज्य गुरुदेव देते हैं सत्संकल्प का, तो उसमें यही कहते हैं, इस शरीर को ईश्वर का मंदिर मान करके
आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। ये पहला अनुशासन हो गया कि मंदिर सर ईश्वर का कहाँ है, यहाँ है, यही शरीर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति और ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो जब ये उसका मंदिर है तब मंदिर की साफ सफाई करना हमारा पहला दायित्व बनता है। उसने ये शरीर कैसे दिया था हमको, और वही कि तोदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जिस काम के लिए उसने ये शरीर दिया है, इस शरीर को उसी तरह से स्वस्थ रख करके, उतना ही बढ़िया बना करके, और फिर उसको वापस कि भैया तेरी चद्दर मैली ना होने पावे, ये तेरे को समर्पित, मेरा काम हो गया, तेरे को धन्यवाद। यही तो कहना होता है सर। जी तो जी इसका मतलब कि साधना में सबसे पहले इस शरीर से साधना करनी है, जी और यही राम ने भी किया, जिसे हम राम गीता कहते हैं, पुरजन गीता भी कहते हैं, कि जब वो राजा बने और राजा बनने के बाद फिर जो प्रजा थी उनको भगवान मानने लगी, तो उन्होंने सबको बुलाया, ऋषि मुनि गुरु और आम जनता को भी बुलाया। अब बुला करके उनको यही कहा कि भाई मैं आज बताना चाहता हूं कि मैं क्या कर्म करके यहाँ तक पहुंचा हूं, आप सब कर सकते हैं। और वहीं पर वो सूत्र देते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेहि परलोक समारा। ये साधन है, जो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब साधन आपके दिए गए हैं। किस लिए दिए गए हैं? परलोक संवारने के लिए। परलोक क्या है? फ्यूचर। वह अगला महीना हमारा दुरुस्त रहे, वो हम परलोक हो गया। जब शरीर छोड़ने लगे तो आगे की जर्नी दुरुस्त रहे, परलोक हो गया। तो इस साधना, तो शरीर की साधना, फिर मन उन्होंने दिया है। तो मन जो है, आपको ये देखना है कि आपका बेस्टी मन, ये हमारी जायदाद नहीं है, ये समष्टि मन से जुड़ा हुआ है। और जहां हमने व्यतिरेक किया, मन में कुछ भी अनाप शनाप सोचना शुरू कर दिया, तो तुरंत फल से जुड़ जाएगा। अचिंत चिंतना जाता अयोग्य आचरण तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेशनाश्यम। जैसे हमने अचिंत चिंतन शुरू किया जो हमारी गरिमा के अनुरूप नहीं है, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? अयोग्य आचरण, हम उतर जाएंगे। तो जो कर्तव्य कर्म करना है वो नहीं कर पाएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? फलतः रोग शोक कलह क्लेश नाश विनाश पतन पराभव, ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से अपने आप आने लगेंगी। उसमें आपका कोई बस नहीं चलेगा। इसलिए साधना करके अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन को स्वच्छ रखें, और हृदय को पवित्र रखें। क्योंकि परमात्मा का वहां निवास है, वहां से प्रेरणाएं हमको आएंगी। जो दैवी सत्ता हमको पैदा करी है जिस काम के लिए, वो सतत आपको मार्गदर्शन देती रहेगी। लेकिन आप अपना रेडियो तो ऑन करके रखिए सर, वो हमेशा मार्गदर्शन देती है। जब भी आप लेंगे, किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्र्येण विचारेत नान्धाम शरणम कुर्यात कदाचित कोपि कस्यचित्, ये सूत्र दिया है। क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि आप अपने ज्ञान ज्ञान केंद्र को अगर साफ सफाई करके रखेंगे, उसमें उसका संदेश सतत आता रहेगा, बेटा ये काम मत कर, बेटा ये अच्छा नहीं है, हमेशा देगा आपको। और उसके अनुशासन को अगर हम नहीं मानेंगे, तो फिर हम मन की साधना नहीं कर रहे हैं। उसके अनुशासन को नहीं मानेंगे तो स्वार्थ बुद्धि वाला काम करेंगे। उसके अनुशासन को नहीं मानेंगे तो चित्त को निर्मल करने के बजाय हम उसको सड़ा डालेंगे, बदबू आने लगेगी चित्त से। उसकी बात नहीं मानेंगे तो अहंकार में हमारे अंदर कर्ता का भाव आ जाएगा। कर्म तो वही कर रहा है जो प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणा देने वाला ही तो कर्म कर रहा है सर। न उसने आपको प्रेरणा दिया होता, तो इसका मतलब यह है कि उन सबसे परे होकर के जो कुछ भी कर्म करें उसको अर्पित। तो साधना में एक एक स्टेप करके, तो उसी तरह से अन्नमय कोश की साधना जो करनी है, तो अन्नमय कोश की डिफिनीशन दी गई है कि आसन उपवास तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, ये चार साधन अगर आप अपनाते हैं आहार शुद्धि के साथ में, तो फिर आपका अन्नमय कोश दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि ठीक। शरीर का स्वास्थ्य जो है वो पत्रिकाओं के ऊपर निर्भर करता है, पूरी साइंस है। और जो शरीर में रिफ्लेक्ट हो रहा है
तो ये रिफ्लेक्ट जो है रोग का कारण नहीं है, रोग का कारण कोषों में है। तो ट्रीटमेंट यहाँ से पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहाँ से क्या होता है, इधर का ट्रीटमेंट करेंगे दूसरा रोग पैदा हो जाएगा, सप्रेस करते हैं हम। क्योंकि इसका जो सूक्ष्म कोष है, जो चेतना की परत है, वहां पर रोग का कारण है। और चेतना की परत की अगर हम सफाई कर लें, अब जैसे एक एग्जाम्पल दूसरा हम आपको देते हैं सर, शीशा में आपका रोग दिख रहा है, तो शीशा में अगर चेहरे पर दाग शीशे में लगी है कि ताउम्र एक ही गलती करता रहा गालिब दाग लगी थी चेहरे पर, आईना साफ करता रहा, दिख तो रहा आईने में, हमारे चेहरे में थोड़ा दिख रहा है सर। अब हम ठीक। कपड़ा लेकर के आईना को रगड़ते रहें तो पूरी जिंदगी साफ नहीं हो पाएगा। हाँ क्यों? क्योंकि वो कारण वहां पर नहीं है। हाँ, अपने रोग की अंदर। जड़ जो है वो आपके चेहरे में है। चेहरा जी साफ कर लीजिए, शीशे में अपने आप साफ हो जाएगा। और हम गलती यही पूरी लाइफ कर रहे हैं कि शरीर में रोग रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रोग का कारण शरीर में नहीं, अन्नमय कोष में है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उसकी साइंस दी है, आसनेन उपवासेन तत्व शुद्धिया तपस्या चैव अन्नमय कोश से संशुद्ध रह जायते। कि आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपस्या के माध्यम से शरीर के इस जन्म के तो छोड़िए सर, अगले जन्म के भी रोग दूर हो जाएंगे। क्योंकि अन्नमय कोश कैरी होता है, शरीर तो छूट जाएगी, उसको जी तो जला कर दफना करके किनारे कर दिया जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म चेतना अन्नमय कोश की है, ये जीवात्मा कैरी करके ले जाती है। इसीलिए कुछ लोग जब पैदा होते हैं तो विकलांग पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अन्नमय कोश जो है वो डिस्टर्ब था। और अध्यात्म जो है अन्नमय कोश को दुरुस्त करने की बात करता है। उसी तरह जब प्राणमय कोश को जागृत कर लेंगे तो प्राणमय कोश के साथ प्राणायाम, बंद और मुद्रा। अब प्राणायाम सीखने के लिए सर समय लगता है। हम लोग पिछले 8-9 साल से प्राणायाम ही सीख रहे हैं। अब वो बाएं से लिया दाएं से निकाला, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम नहीं है सर। प्राणायाम उसको कहते हैं कि जो वायु की दिशा को बदलने की क्षमता पैदा कर दे। समाज अगर एक ढर्रे पे चल रहा, उसको उठा करके दूसरे ढर्रे में चेंज कर दे, वो प्राणायाम करना होता है। तो यहाँ से प्राणायाम खाली तो शुरुआती दौर में साधक को विधि बताई जाती है कि भाई आपको कुंडलिनी का जागरण करना है, कुंडली में सामर्थ्य छिपी पड़ी हुई है। तो वो तो धीरे धीरे करके स्टेप, और उसके हम लोग कोर्स डिसाइड किए हैं ना, उसमें 2-2 साल तक एक एक जी कोर्सेज के ऊपर एक्शन चला है। अब उसमें प्राणायाम क्या है, फिर बंद क्या है, फिर मुद्रा क्या है, जहाँ 2-2 साल पढ़ाई हुई है और उसके ऊपर प्रैक्टिकल ठीक है हुआ है, सर। उसको 1 मिनट में नहीं बताया जा सकता सर। उसी तरह मन को आगे शांत और संतुलित करने के लिए, ये किसने मन के लिए जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा, ये 4 साल है। हाँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नहीं नहीं, और बहुत बहुत मेहरबानी, गलत। आपने काफी वो एक्सप्लेन कर दिया। माता जी का गाना नहीं है, हमने आंगन नहीं पुकारा, कैसे कैसे आएंगे आएंगे भगवान भगवान। हाँ, तो आंगन कौन लय में सा है? मग्न हो जाए सर, लेकिन आंगन को बुहारने में तो बहुत कठिनाई पड़ेगी। गाना तो बहुत आसान है सर, लेकिन आंगन को बुहारना जो है कितना कठिन काम है। एक झाड़ू बात और उठाना पूछनी पड़ेगा और झाड़ू भी गंदगी में ही रहता है। एक बात और पूछनी थी सर। सर आपने ना सर बोला कि अहंकार को बढ़ाना है। एक्चुअली सर हम तो अहंकार को नहीं, सीखते हैं। असंतोष को, असंतोष को, नहीं, असंतोष अहंकार। को असंतोष को अहंकार बढ़ा को। करके प्राणमय को जागृत करते हैं और अहंकार का विस्तार करना होता है। ठीक है, आपने अच्छा कहा, अहंकार को बढ़ाइए। बढ़ाइए का मतलब अपने दायरे को सोचने की क्षमता जो हमारी है। हम्म, अहंकार जब हम सीमित कर लेते हैं तो नुकसानदायक होता है। अच्छा जैसे जी। अपनी बाउंड्री तक, एक अगर बाहर भूखा एक व्यक्ति बैठा है, चाहे हमारा पड़ोसी ही क्यों ना हो, और हाँ भूख के मारे तड़फ रहा है, और हम अपने बच्चे के ऊपर नाक तक ठूस के खिला रहे हैं, अगर एक रोटी उसमें से उसको भी दे दें, उसकी हाँ जी। जिंदगी बच सकती है। हाँ तो उसको हाँ भी अपने परिवार का हिस्सा मान लें, तो हमारा अहंकार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ। अहंकार मतलब अपने को एनलार्ज करना, अपनी हाँ जी, आत्मीयता का विस्तार ही अहंकार को विकास करता है। जी जी। ठीक है। आत्म विकास करके ही हम आत्म कल्याण के रास्ते पे जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने शुक्रिया इनका भी शुक्रिया सर। लेक्चर लिया था ना, वो उपाध्याय साहब का, हाँ जीवन जी। के विकास में तनाव की उपयोगिता। हाँ जी। हाँ तो वही जीवन तो के तनाव ही विकास तो में हमारे तनाव की उपयोगिता। असंतोष को बढ़ाएगा जब। जी हम्म। जी जी। तो और ये तो सारी मान उम्र के सुन लो, चले कि एक सुन अभी रहे हम संतोष। अभी किसी किसी का हम एक पढ़ रहे थे, उसका इंटरव्यू पढ़ रहे थे। उसने 12 साल तक अन्न और जल दोनों नहीं लिया था। तो गर्म करो। सूरज की ऊर्जा से होते, तो उनका एक बड़ा अच्छा हमको पसंद आया, क्योंकि उसका हम प्रैक्टिकल भी करते थे, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया
कि हमारे सामने जितनी बड़ी समस्याएं आती हैं, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ अगर लगा दें कि उतनी बड़ी क्षमता हमारे अंदर जरूर होगी। तो इसलिए हमको खुश हो जाना चाहिए कि अगर कोई समस्या बड़ी आई है, हमारी क्षमता 10 किलो की या 100 किलो की समस्या आ गई है, तो हम विचलित ना हों। ये पहले विश्वास करें कि भाई हमारे अंदर क्षमता जरूर 100 किलो की होगी, तभी ऊपर वाले ने हमको 100 किलो की समस्या दिया है। तो फिर अपनी क्षमता का विकास कर लें। और इसी सिद्धांत को लेकर के वो व्यक्ति 12 साल तक सिर्फ सूर्य से ऊर्जा लेकर के ही, बिना अन्न जल के सहारे, और बड़ा काम किए। सिंह साहब, तो आज हाँ हमेशा सर। पहले के हर जगह आता है संतोष बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन संतोष है, लेकिन आज आपको और मेरे मन में हमेशा ही आता था, यार जो मिला उस पर संतोष कर लो तो आगे कैसे आदमी बढ़ेगा। तो आज सर आपने वो उसी की बात की है, जो संतोष को बढ़ाओ, ये भी जो है उसी पे ही संतोष होकर बैठे जाओ, तो कर्म सर करते जाओ, अगली सीढ़ी चढ़ो, अगली सीढ़ी चढ़ो, अगली सीढ़ी चढ़ो। क्रिकेट में बॉलिंग करना होता है ना सर, हाँ जी, हाँ तो जी। बॉलिंग में बॉल को आगे फेंकना होता है। आगे बढ़िया से फेंक सके इसलिए पीछे जाना पड़ता है। तो जो बॉलर होता है, आप देखें कि पीछे जाता है क्यों? ताकि उसको प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर मोमेंटम मिल सके। वो तो इसीलिए उसको दोनों अर्थों में ले। बाघ भी ऐसे करता है, चीता भी ऐसे ही करता है, थोड़ा पीछे जाता है जी। फिर भागता है। तो जब हम योग बुद्धि में कहते हैं, तो योग बुद्धि में जब हम नियम पर आते हैं, तो नियम में संतोष जो है वो एक नियम है। यम और नियम होते हैं ना सर, 5 यम है हाँ, तो 5 नियम वही। है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, वहां बात पर बात। एक संतोष है कि इसीलिए संतोष कह रहा था अलग कि वहां है। हमेशा संतोष है, और यहाँ भले असंतोष को बढ़ाओ। सर वहां पर संतोष इस पॉइंट पर है कि जो कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है, उसके अनुसार हमको फल मिला है, तो हमको संतुष्ट रहना चाहिए उस पर। लेकिन अपनी ड्यूटी को और बढ़िया ढंग से हम कर सकें, तो इधर असंतोष कर देना चाहिए। चलिए, चित भी मारा, पट भी मारा, दोनों तरफ हाँ, ठीक है। वो वही होता भी है संतोष भी कर लो, असंतोष भी कर सर। लो। जहाँ जहाँ जो बनता है, जो कर्तव्य बनता है वो कर लो, ठीक है। सर सर इसी को व्यास कहते हैं। व्यास हाँ, जो इसी को एग्जैक्टली व्यास एग्जैक्टली। का उद्देश्य जो होता है, वो शास्त्रों की वो व्याख्या यस। जो समाज के स्तर को ऊंचा उठा सके, वही सत्य माना जाता तो है। स्थिति इसी को काल व्यास और उस पे बुद्धि होते, कहते हैं। हर जगह अलग अलग उसका अलग अलग कर्तव्य। देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिभाषाएं बदल दी जाती हैं सर। सर आपका जो एक पॉइंट बताया ना आपने, कि अपने आप को पहचानो, खोजो, उसके लिए मैं आपको 100 में 100 नंबर देता हूँ सर। और सर वो नंबर तो देना आपके आपने हाथ इनकी में है, कॉपी हमारे हाथ में तो नहीं है कॉपी सर। डालनी शुरू कर दी क्या ईशा सर? है, मान के आईने में यही देखिए, यही मान के लाइफ आईने का में देखिए। उद्देश्य है सर। लाइफ का जो पूरे लाइफ का उद्देश्य ही है कि मैं कौन हूँ। जी जी। इसी को पहचानने के लिए, अपने को समझने के लिए, अपने को जानने के लिए ही हमने ये शरीर धारण किया है। और ये तभी हम जान पाएंगे जब संसार का कल्याण करते हुए अपने कर्तव्य हम कर्म को करते रहें, तो एक दिन बिल्कुल अपने को भी पहचान जाएंगे। बिल्कुल और सर। जिस दिन अपने को पहचान गए, तो अपने को पा जाएंगे। और अपने को पाना, ईश्वर को पाना एक ही है। ईश्वर और हाँ, कहीं है नहीं, वो हमारे अंदर ही है। यही ईश्वर है। को पहचान जाएंगे। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए तो सर वही तो साधना हमारे है। मध्य में मीना जी भी आई हुई हैं साहब। सिंह साहब, मीना जी से कहिए वो दो शब्द वो भी कुछ बोले आपके तो। मीना जी है ना, हमारे जूम में है। मीना जी वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हम्म। मीना जी के लेक्चर्स आते रहते हैं आपके इसमें। नहीं, वो तो मीना शर्मा जी हैं। ये मीना शर्मा जी, ये अब वो यहाँ मीना पर जी नहीं है। अब यहाँ पर हमको नहीं लग रहा है कि वो मीना शर्मा जी वो होंगी। चलिए कोई बात। चलिए साहब, नैब साहब फिर धन्यवाद के दो शब्द दीजिएगा। काफी देर से सोच रहे हैं। नहीं, सोच नहीं रहा था, मैं सुन रहा था। और यार बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा जी, जो आपने मुझे मौका दिया बोलने का अंत में, उपसंहार के लिए और धन्यवाद के लिए। और ऐसे सिंह साहब हमेशा की तरह प्रखरता से बोलते हैं अपनी बात को। जब वो दरअसल जब हम लोग जब बाद में डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने जब प्राणायाम की बात की कि इतने वर्ष हमने अभ्यास किया उसके बाद, और प्राणायाम हम लोग का क्या मतलब है, जब वो कहा, तो मैं अपनी तुच्छता पे मुझे हंसी आ गई कि हम लोगों ने जो आप लोग देख रहे होंगे, मुझे हंसी में मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ा कि हम लोग 7 तरह के उन्होंने बता दिए। हम लोग टीवी पे देख लिया ये सब। भस्त्रिका करना है, फिर भ्रामरी करना है, कालभाति करना है, और ये सब करने, मतलब उसको हम लोग सोच रहे हैं, अनुलोम विलोम करना, उसको सोचते रहे कि हम लोग बहुत प्राणायाम कर रहे हैं। और दूसरों को भी बताने लगे कि ये 7 स्टेप है, ऐसे करो, सिखाने लगे।
और खुद को कुछ नहीं आती, कितनी न्यूनता है हम लोगों में, जी चीजें जानते नहीं बिना अभ्यास के। और प्राणायाम का सही अर्थ जो ने कहा कि हवा का रुख पलट दे, या कि चीजों को एकदम से परिवर्तन करने की शक्ति आ जाए। शक्ति कोई आई नहीं, बस थोड़ा सा हम लोगों ने शुरू किया और अपने आप पे अभिमान करके इस अहंकार को समाप्त करना है, उस अहंकार को समाप्त करना है। और वो जो अपने एक दायरे को बढ़ाना है उसको बढ़ाते चले जाइए। दूसरी बात जो अच्छी तो भी मेरी पढ़ भी मेरी ऋषि साहब ने कही, वो सर ऐसा नहीं है जहां आपको अपने लिए किसी चीज को मांगना वहां पे संतोष करिए, लेकिन सीखने में हमेशा असंतुष्ट रहिए, अपने बुद्धि के विकास में हमेशा संतुष्ट रहिए। आखिरी सांस तक सीख रहा, आखिरी सांस तक जानना है, वहां पर कभी संतुष्टि नहीं आई। तो जहां आपने ये संतुष्टि कर ली कि मुझे सब आ गया, ज्ञान के क्षेत्र में मुझे आ गया, वहीं पर आपके ज्ञान की न्यूनता प्रारंभ हो जाएगी, उसके आगे आप कभी सीखना नहीं चाहेंगे। तो वहां पर आपको हमेशा असंतुष्ट रहना है। लेकिन जहां पर भोग की बात हो, जहां पर उपलब्धि की बात हो, जहां पर इन्होंने कहा फल की कामना की बात हो, वहां पर जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये उसी संतुष्टि और संतुष्टि की मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा अर्चित तो भाई मेरी पटवी मेरी को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। बाकी सिंह साहब को मैं आज बड़े ध्यान से, इनफैक्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड से आज सुना मैंने, और हमेशा की तरह बड़ी प्रखरता से उन्होंने चीजों का कही, और एक एक चीज एक एक स्टेप को किस तरीके से बताते हैं। और गीता के कर्मण्येवाधिकार रस्ते वाले वो वाला जो श्लोक था उसका कई बार पढ़ा सर, कई बार उसका अर्थ सुना, लेकिन आप जो आपने उसका विश्लेषण किया ना कि पहला जो है इसके चार हिस्से, पहला हिस्सा सिर्फ हमारे अधिकार क्षेत्र में है, बाकी तीनों की तरफ देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं, बूझना भी नहीं, सिर्फ कर्म करते रहो। बाकी उसकी हल्की कामना भी नहीं करनी है, इच्छा भी नहीं करनी है, और वो तुम्हारा क्षेत्र भी नहीं। और अपने आप को उसका हेतु भी मत समझो, कारण भी मत समझो, ये भी मत समझो कि जो फल प्राप्त हो वो तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारा काम था कर्म करना, तुमने कर लिया, चुपचाप बैठ जाओ शांति से, जो हो रहा वो उसकी सत्ता है, उसको करने दो। कर्म किया है ये भी उसी की सत्ता थी, तुमसे करवाया गया ये भी उसी की सत्ता थी, और उसका जो फल प्राप्त होगा या जो होगा या जैसा भी होगा वो भी उसी की सत्ता है। तुम सिर्फ निर्विकार भाव से शांति से बैठ के देते रहो, देखते रहो। मुझे तो आपके आज के उद्बोधन में जिसे कहा जाए ना कि एक पिन पॉइंट जो मिला, ये मिला, और इस श्लोक से का मुझे एक बड़ा विस्तारित रूप से कहा जाए वो मिला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत आनंद आया आपने जिस तरीके से विश्लेषण करते हैं अच्छी चीजों को। और आप तो हमेशा कहते हैं कक्षा कहते हैं, आप कभी ये नहीं कहते कि उद्बोधन किया या हम लोग जूम मीटिंग में मिल रहे हैं। तो कक्षा का भाव होता है आपके समझाने में भी और हम लोग के समझने में भी। आपके आज के बहुत सुंदर और बहुत प्रखर उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यशस्वी साहब। अपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद, और शेखरी जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसमें काफी लोगों की जिज्ञासा का शांत हुआ। उनकी तो हुई हुई, साथ में और जूम के और लोगों की हुई। और जैसे कि विचार किया था 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा लंबा नहीं है, पर एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, जो ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा और सोच के सुनिएगा। अतीत की कड़वी सच्चाइयों से सीखने का प्रयास करें। जी अतीत की कड़वी सच्चाइयों से सीखने का प्रयास करें। जीवन से जो चला गया है उसका गम मनाने की बजाय जो बचा हुआ है उसे संभालने का प्रयास करें। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। जीवन से जो चला गया है उसका गम मनाने की बजाय जो बचा हुआ है उसे संभालने का प्रयास करें। कुछ नई योजनाओं और उम्मीदों के साथ फिर कर्म के क्षेत्र में उतर जाए। जी विलोम विलोम अगर नहीं आ रहा है फिर दूसरी तरीके से उतर जाइएगा अपना। कुछ नई योजनाएं और उम्मीदों के साथ फिर कर्म के क्षेत्र में उतर जाएं। जो खो गया है वह तो लौट कर नहीं आ सकता। जी जो खो गया है वह तो लौट कर नहीं आ सकता। अपने नुकसान के लिए किसी को भी दोषी बनाने की बजाय अपनी ऊर्जा को पुनः अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगाएं। बहुत खूब सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अति सुंदर सर। सही है जो सर। खो गया है उसे वह लौट कर नहीं आ सकता। अपने नुकसान के लिए किसी को भी दोषी बनाने की बजाय अपनी ऊर्जा को पुनः अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगाएं। आप अतीत की स्मृति में मुक्त नहीं होंगे। जी सर, आप बहुत अतीत की स्मृति बहुत में मुक्त नहीं होंगे तो भविष्य का सुनहरा कल आपका आलिंगन कैसे करेगा। सही बात है। बढ़िया।
बहुत आप सुंदर। अतीत की स्मृतियों से मुक्त नहीं होंगे तो भविष्य का सुनहरा कल आपका आलिंगन कैसे करेगा। वाह वाह। सही बात है। वाह वाह बहुत हो बढ़िया, गया। बहुत सुंदर। वाह वाह। आइए तीन ओम का उच्चारण करते हैं। ओ, ओ, शांति ओ, शांति शांति। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा